बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ एहसन अली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, एक्सरसाइज का 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन। स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिफाइज द करेक्ट स्टेटमेंट, किन में से आपने बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कहता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। तो डियर स्टूडेंट, ये फॉल्स है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो उसकी जो स्पीड है वो भी तब्दील होगी। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर उसकी स्पीड चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये पहले जो उसने स्टेटमेंट दी है ये रॉन्ग है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। वो कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो हत्ता कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो ये करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है। क्यों? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन तब्दील होती है। जब उसकी डायरेक्शन तब्दील होगी तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तब्दील होगी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, जबकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर लम्हा तब्दील होती है। क्यों? क्योंकि हर लम्हा पर इसकी डायरेक्शन तब्दील होती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए जीरो वेलोसिटी इवन ए इज नॉट जीरो। अब ये स्टेटमेंट ठीक है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है हत्ता कि उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट पर जाके ये ए पॉइंट से मूव करता है और बी पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। अब बी पॉइंट पे आप चेक करें, जब वो रुकता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम उसका एक्सेलरेशन चेक करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है पॉइंट बी के ऊपर उसकी वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो जो सी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए जीरो वेलोसिटी इवन ए इज नॉट जीरो, तो ये ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की बेशक वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। जी, डी स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स भी हो जाए लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये देखें, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाती है v और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है 0। यानी अब वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। पहले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो उस सूरत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड था। अब जैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अप से डाउन हुई है, तो इस केस में आप देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हुई है लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो डी स्टेटमेंट ठीक है। एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, कि अगर उसकी वेलोसिटी रिवर्स भी हो जाती है तो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी 3.5, ये क्या है जी 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर
throw the ball straight up with initial velocity v1 and at the same time throw the second ball straight downward with the same speed. Which ball will move larger speed when it strike the ground? Ignore air friction. वो कहता है एक शख्स है, वो एक टावर पे खड़ा हुआ है, उसके पास दो बॉल हैं, वो बॉल 1 को स्ट्रेट जो है वो अपवर्ड फेंकता है और बॉल 2 को स्ट्रेट डाउनवर्ड फेंकता है। वो कहते हैं इन दोनों में से कौन सी बॉल जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड के साथ टकराएगी? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ टकराएगी अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो दोनों बॉल सेम स्पीड के साथ इस ग्राउंड के साथ टकराएंगे। कैसे जी? ये देखिए, एक बॉल जो बॉल 1 है ये आपने ऊपर की तरफ फेंकी और बॉल 2 जो है ये नीचे की तरफ फेंकी है। अब जब बॉल 2 जो है नीचे की तरफ आई है तो ये ग्राउंड से टकराई है। जब बॉल 1 है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते जब ये पॉइंट ए से गुजरेगी तो ये वही स्पीड हासिल कर लेगी जो पॉइंट ए पर बॉल सेकंड ने हासिल की है। तो इस वजह से दोनों जो हैं वो सेम स्पीड के साथ टकराएंगी, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइम में टकराएंगे। क्यों? क्योंकि बॉल 1 जो है वो सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, और जो बॉल 2 है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। सिर्फ डिस्टेंस कम या ज़्यादा कवर करने की वजह से दोनों बॉल का टाइम ऑफ डिफरेंस इस ग्राउंड से टकराने का डिफरेंट होगा, जबकि दोनों सेम स्पीड के साथ आके इस ग्राउंड से टकराएंगी। जी, क्वेश्चन नंबर 3.6, explain the circumstances in which velocity and acceleration of car are parallel. किस circumstances के तहत कार की velocity और acceleration पैरेलल होंगे? जब बॉडी या कार जो है वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। दूसरा सर्कमस्टेंसेस, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। अब वो कहता है कि जब बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो सूरत में उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा सर्कमस्टेंसेस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, सो इन दिस केस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। क्योंकि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान 90 का एंगल बनता है और हम कहते हैं कि ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उस सूरत में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। केस 4, व्हेन केस 4 जो उसने है वो क्या पूछा है उसने? v is 0 but a is not 0। कौन सा केस ऐसा है जिसमें वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता? तो देखें स्टूडेंट, जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो अचानक हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जब वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ये देखें, ये पॉइंट हमारे पास कोई B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A है, B पॉइंट। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। अगर हम इसका एक्सेलरेशन चेक करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है -v/t। तो पॉइंट B के ऊपर फाइनल वेलोसिटी तो 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। जब हम कार के ऊपर अचानक ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है क्योंकि कार रुक जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो जब हम कार के ऊपर अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होती, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होती है जबकि उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। जी, पॉइंट 5, व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती, लेकिन उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? 0। जब उसकी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है del v ओवर del t। जब del v 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं होती, जबकि चेंज इन वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट की समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर फी माने।